Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we are back with a new explanation of a new chapter, chapter 4, then chapter name is the rat trap. So when we say rat trap, so the very first thing which comes in mind, what is a rat trap? What is the meaning of rat trap? Rat trap होता क्या है? So rat मतलब आप जानते ही हो चूहा, और ट्रैप मतलब होता है उसको पकड़ना. तो रैट ट्रैप बेसिकली इज अ काइंड ऑफ हम कभी कभी घर में लगा देते हैं चूहों को पकड़ने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड रैट ट्रैप. सो यहाँ पे स्टोरी आपकी कुछ ऑथर के बारे में दिया हुआ है. सेल्मा लेजरलॉफ, ही वॉज इनकी जो जर्नी थी वो 1858 से 1940 तक इनकी जर्नी थी. वॉज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज. ये एक स्वीडिश राइटर थे जिनकी जो स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने लिखी हैं अपने टाइम पे, उनको बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया गया और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लेवल पे पॉपुलर हैं. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. और जिस तरह की ये स्टोरी लिखते थे उनकी थीम पे बहुत सी स्टोरीज लिखी गई हैं और ये यूनिवर्सली पूरी हर तरफ फेमस है. I believe that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. ऐसा माना जाता है या ऐसा मानते हैं स्लेमा लेजरलॉफ जो है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी जो गुडनेस है और उसकी जो ऐसा मानते हैं कि उसकी जो गुडनेस है वो कभी भी बढ़ाई जा सकती है, जगाई जा सकती है उसकी समझ से. मतलब अगर कोई मिसलीड हो जाए अपने रास्ते से तो उसको आप समझा के प्यार से लव के साथ उसको सही ट्रैक पे ला सकते हो. These stories are set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figures large in the history and legends of the country. ये आपकी स्टोरी को सेट किया गया है, रखा गया है. एडमिस्ट मतलब होता है रखना. तो यहाँ पे एक रखा गया है इस स्टोरी को आपके एक स्वीडिश में माइन है, कोल माइन वगैरह जो होती है उस माइन जगह पे स्टोरी को सेट किया गया है. स्वीडिश की जो माइंस है वो आयरन में और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिच है. एंड द स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. और स्टोरी को जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है जैसे एक फेरी टेल, एक परियों की कहानी होती है, उस तरीके से बताया गया. आई रियली enjoyed when I had a look on this story. I am sure that you would also enjoy it. So do not miss a single word from this story. Let's begin. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of fire. एक बार की बात है, एक आदमी था वो अपने एरिया में जा रहा था और वो करता क्या था बेसिकली ही यूज्ड टू सेल द rat traps. वो rat traps को बेचता था एक्चुअली. So he was a kind of rat trap seller. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो ये जो रैट ट्रैप्स है वो ये खुद से बनाता था, ठीक है. और इसको इसका मटेरियल कहाँ से मिलता था? या तो देखिए वो एक्चुअली रोड वगैरह पे चलता था, उसको वायर वगैरह वहाँ पे मिल जाता था, या जो बिग फार्म्स होते थे जहाँ पे ऑलरेडी कुछ वायर और लोहा, आयरन, इन सारी चीज़ों का काम होता था, वहाँ से वो सामान उठा लेता था. सो दिस इज़ हाउ ही यूज्ड टू कलेक्ट द मटेरियल ऑफ दैट थिंग एंड बाय हिमसेल्फ ही यूज्ड टू मेक द रैट ट्रैप्स. खुद से वो रैट ट्रैप्स बना लेता था और उनको बेच के अपना प्रॉफिट अर्न करता था. सो उसके बाद क्या होता है? बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो आप जैसे कि जान सकते हो कोई अगर रैट ट्रैप सेलर है तो वो कितना अर्न कर लेगा, कितना ज़्यादा बेच लेगा. हर कोई रोज़ तो ये चीज़ खरीदता नहीं है और नॉट एवरीबडी बाइज दिस थिंग. तो क्या है कि उसका जो ये बिजनेस था छोटा सा, ये प्रॉफिटेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहा था. सो ही हैड टू रिसॉर्ट इज बोथ बेगिंग. तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत मांगने भी लगा था, मतलब बेगिंग वगैरह भी करने लगा था, पैसे मांगता था और कहीं अगर मौका मिल जाए तो हाथ भी साफ कर लेता था. थीवरी मतलब चोरी चकारी भी कर लेता था. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी एंड उसके क्लोथ्स जो थे वो रैग से फटे हुए थे, उसके जो गाल थे वो अंदर घुसे हुए थे और जो उसकी आंखें थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे परेशानियां दिख रही थी उसके चेहरे के ऊपर. सो बेसिकली ही वॉजेंट हैप्पी फ्रॉम हिज लाइफ और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच a vagabond who plods along the road left to his own meditation. एक वर्ड आपका दिया है मोनोटोनस. मोनोटोनस जो वर्ड है इसका मतलब है जो चीज़ एक रिदम में चलती रहे और काइंड ऑफ बोरिंग सी होने लगे, मतलब जो चीज़ एक जैसी चलती रहे लगातार वैसे ही, जिसमें कोई बदलाव ना हो.
कोई इमेजिन नहीं कर सकता कितनी बोरिंग उसकी लाइफ जो थी, कितनी मोनोटोनस थी, जो चलती जा रही थी। और ये जो आपका वेगबॉन्ड वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो प्लेस टू प्लेस चलता ही रहता हो, मतलब जिसके पास खुद का कोई शेल्टर ना हो, और बेसिकली रैट ट्रैप्स वगैरह रोड पे ही चलते हैं। और प्लॉट्स वर्ड का मतलब होता है वॉक स्लोली। तो ये जो पर्सन था, इसकी लाइफ में बस यही था, सुबह उठना है, गलियों गलियों में चलना है, और देयर वाज नथिंग टू इंटरेस्टिंग. But one day, this man had fallen into a life of thought, which really seemed to him entertaining. एक बार क्या होता है कि वो एक डीप थॉट में चला जाता है और वो सोचने लगता है. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो वो एक बार रैट ट्रैप अपना जो है सामान वगैरह बना रहा होता है, तो अभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक चीज़ सोचने लगता है. तो यहाँ पे क्या सोचने लगता है? वो ऐसा सोचने लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये एक काइंड ऑफ रैट ट्रैप इटसेल्फ है. मतलब चाहे आप शहर की बात करो या गांव की बात करो या फिर आप सीज की बात करो. जैसे कि उसने नॉर्मली वो काम करते करते सडनली वो इस चीज़ को सोचता है कि ये वर्ल्ड जो है ना, ये खुद में ही एक रैट ट्रैप है. चाहे फिर यहाँ पे कोई लैंड हो या सी हो, कोई सिटी हो या कोई विलेज हो, ये सभी चीज़ें एक रैट ट्रैप है. मतलब हम सभी लोग जो है वो ट्रैप कर लिए गए, हम सभी फंसे हुए हैं. जैसे कि हम रैट को ट्रैप करते हैं उसके सामने बहुत अच्छी चीज़ें डाल के और फिर वो फंस जाता है, तो वैसे ही इस वर्ल्ड को भी उसने ऐसे डिफाइन करा, उसके माइंड में चीज़ आ रही थी. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. वो ऐसा बोलता है, ऐसा सोचता है कि ये जो लाइफ है ना, इसका कोई और पर्पस ही नहीं है, बस यहाँ पे बेट्स लगता है और लोग उसमें फंस जाते हैं. बेट्स बेसिकली इज अ वर्ड विच मीन्स फूड प्लेस्ड ऑन अ हुक. जैसे कि आप अगर आपने रैट ट्रैप देखा है तो उस रैट ट्रैप में क्या होता है, आगे एक हुक लगा होता है जिसके ऊपर खाना फंसा दिया जाता है, जिसको जैसे ही चूहा खाता है और वो बंद हो जाता है या उसमें फंस जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बेट. तो ये वर्ल्ड भी एक काइंड ऑफ बेट्स हमारे सामने डालता है और हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came into an end. उसके बाद यहाँ बहुत अच्छे से वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है या सोचता है कि जो वर्ल्ड है ये एक तरह का रैट ट्रैप है. ये हमें क्या ऑफर करता है? ये हमें रिचेस, हमें पैसा चाहिए, हमें जॉय, हमें खुशियाँ चाहिए, शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, हीट चाहिए, कपड़े चाहिए. एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें रैट ट्रैप में भी होती हैं. चूहों को पकड़ने के लिए हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ वगैरह लगा देते हैं, पोक लगा देते हैं. पोक इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ नॉन-वेज मटेरियल जो आपका पिग का फ्लैश होता है, दैट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉक. सो लाइक इफ इट इज़ अ गोट, सो आपका मटन होगा, ठीक है. अगर आपका चिकन है तो और उसकी एक कैटेगरी आपकी पोक भी आती है. एंड एज सुन एज एनी वन, और जैसे ही कोई जो है टेम्पटेड करता है इन चीज़ों को छूने की, किसी को पैसा कमाने की अगर एक बार लत लग गई, लग्जरी लाइफ की लत लग गई, तो क्या होगा, उसने बेट को पकड़ लिया. अब क्या होगा, फिर वो फंस जाएगा, इन चीज़ों में उलझता चला जाएगा. फाइनली एक वक्त आएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड एंड हो जाएगा. सो ये चीज़ यहाँ पे उसके दिमाग में स्टक करती है. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब यहाँ पे जो राइटर है वो ऐसा कहते हैं कि उसको वर्ल्ड ने कभी खुशियाँ नहीं दी हैं. मतलब एक्चुअली में वो एक रैट ट्रैपर है, उसने खुशियाँ देखी नहीं है, वो इन चीज़ों की मीनिंग एग्जैक्टली नहीं जानता. तो जो उसकी सोच है और जिस तरह से उसकी मुश्किलें हैं, उस हिसाब से वो मजबूर सा हो गया है इन चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए. Well, it became a cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अब यहाँ पे क्या है कि वो अपना कुछ एक्सपीरियंस बताता है कि ये चीज़ जो है ना, उसके अगर पास्ट टाइम की देखें तो उसने ड्रेरी वर्ड यहाँ पे दिया है. ड्रेरी वर्ड का मतलब होता है डल और रिपीटेटिव, ठीक है.
तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डल है, और वो ऐसा सोचता है लोगों के बारे में कि लोग जो है ना, हर कोई अपनी लाइफ में फंसा हुआ है, हर कोई, और कुछ लोग फंस चुके हैं, कुछ लोग सर्किल अराउंड कर रहे हैं बैठ के, कुछ लोगों के सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वो फंस जाए। तो जैसे कि बहुत ही कॉमन, हम सभी लोग जो है ना सक्सेस, फेम, पावर, इन सब के पीछे भाग रहे हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बेट अकॉर्डिंग टू हिम। वन डार्क इवनिंग, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक बार शाम का वक्त होता है और वो जा रहा होता है, तो साइड, रोड की साइड में वो क्या देखता है, एक कॉटेज देखता है, एक घर, एक मकान टाइप का देखता है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। अब जैसा कि उसके पास घर नहीं था और वो रोड पे ही वॉक करता था, वॉन्डरिंग करता था, तो जब रात होने लगी तो फिर उसने उस कॉटेज में नॉक करा। नॉक करने के बाद वो बोलता है कि क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। नॉर वॉज ही रेफ्यूज्ड। तो जो डोर ओपन होता है तो वहाँ पे जो भी पर्सन होता है वो उसको रिफ्यूज़ नहीं करता है, मतलब मना नहीं करता है। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो वहाँ पे जो दरवाज़ा खोलता है वो एक ओल्ड मैन होता है जिसके वाइफ और बच्चे नहीं होते हैं, वो बहुत अकेला होता है, उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा नहीं होता जो उसको सुने, जिससे वो अपना टाइम पास कर पाए। तो वो जो होता है वो सोचता है कि क्या जा रहा है, एक बंदा रुक जाएगा आज रात में मेरे घर पे, तो मैं उससे बात कर लूँगा, एटलीस्ट थोड़ी सी लोनलीनेस मेरी खत्म हो जाएगी, अकेलापन खत्म हो जाएगा। इमीडिएटली ही पुट अ पॉरेज्ड पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो फिर जब उसके घर पे ये रैट ट्रैप सेलर जो है जो अंदर जाता है, तो फिर जो ओल्ड वुमेन होता है वो पॉरेज पॉट को फायर पे रख देता है। पॉरेज मीन्स दलिया होता है या खिचड़ी भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो उसको खाना बनाने के लिए वो चढ़ा देता है गैस उसके फायर के ऊपर, और फिर दोनों साथ में मिलके कह सकते हैं आप सपर करते हैं। सपर इज कॉल्ड अ मेन और लास्ट मील ऑफ अ डे, जो आपकी एक फुल मील होती है जिसको खा के आप पेट भरते हो। सो लाइक आप सोने से पहले जो आप भरपेट खाना खाते हो, दैट इज कॉल्ड सपर। तो वो लोग खाते हैं। देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस ऑफ हिज टोबैको रोल एंड दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। उसके बाद फिर वो टोबैको निकालता है। तो बेसिकली ठंड का हल्का मौसम था और बाहर इस सिगार एंड दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन, तो फिर वो टोबैको वगैरह यूज़ करते हैं। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा टाइम उनका बीत रहा था, आई थिंक सो फिर वो कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड्स खेलने लगते हैं, जब तक कि खेलते हैं जब तक कि वो लोग को नींद नहीं आने लगती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज्ड एंड टोबैको। ओल्ड मैन जो था वो बहुत ज़्यादा जेनरस था और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फुल था अपनी चीज़ों को लेके, कि उसे वो श्योर था कि मैंने जो पॉलिश दिया है और जो मैंने इसका गेस्ट की जितनी भी एक वेलकम मैं कर सकता हूँ मैंने अच्छे से किया है, और वो अपनी पर्सनल चीज़ें भी उससे शेयर कर रहा था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट in his days of prosperity his host had been a crofter at राम्सको। ये आपका राम्सको इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, बट यहाँ पे एज अ इंडियन आप इसको राम्सजो भी बोल सकते हो। क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो उसको अपने अच्छे दिनों के बारे में बता रहा है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा था। तो वो बताता है कि मैं रामजो आयरन वर्क में काम करता था, मैंने बहुत मेहनत की एंड सो ऑन। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू दैट लेबर टू डू दे लेबर। तो अब वो बोलता है कि अब मेरे में उतनी पार्ट्स नहीं बची कि मैं उतना लेबर कर पाऊँ। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, बट उसके पास एक काउ थी जो उसको सपोर्ट करती है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. उसके बाद बोलता है कि मेरे पास एक काऊ है जो कि बहुत ही बॉसी बिहेवियर की, बॉसी मतलब जो एक कंट्रोलिंग नेचर होता है, और बॉसी की जगह पे मैं कहूँ तो टायरानिकल वर्ड इज़ देयर। तो बहुत ही टायरानिकल वो उनकी काऊ है, मतलब जो बहुत भाव खाती है। क्योंकि ऑफ कोर्स क्यों भाव खाती है, क्योंकि बहुत ही क्रीमरी मिल्क देती है, बहुत अच्छा दूध देती है, और उससे एक काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं। क्रोनॉर वर्ड यहाँ पे दिया है, दिस इज द काइंड ऑफ करेंसी। तो पिछले ही महीने उसने 30 क्रोनॉर अर्न करे सिर्फ उस दूध को बेच के। अब आगे क्या होता है, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस। अब यहाँ पे जो ये है रैट ट्रैप सेलर है,
तो ये क्या होता है, इस चीज़ को सुन के बिल्कुल इनक्रेड्यूलस हो जाता है, मतलब कि वो डिसबिलीव करता है इस चीज़ को, इस चीज़ पे भरोसा नहीं करता है. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. उसके बाद क्या होता है कि जब वो बिलीव नहीं करता है तो फिर जो ओल्ड मैन होता है वो जाता है और विंडो के पास एक नेल मतलब एक कील लगी होती है, उस पे से एक लेदर का पाउच होता है उसको निकालता है, उसमें से 10 क्रेनॉल बिल्स जो होते हैं रिंकल्ड मुड़े हुए रखे होते हैं उनको निकालता है. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उसके बाद फिर वो 10 नोट निकाल के 10 क्रेनॉल निकाल के जो रैप ट्रैप सेलर होता है तो उसके सामने हिलाता है, नॉड कराता है और फिर क्या होता है, फिर उनको वापस से पाउच में रख देता है. Then the next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. उसके बाद अगली सुबह होती है, मौसम बहुत अच्छा था. जो क्रॉफ्टर होता है, क्रॉफ्टर बेसिकली आपका जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इतना समझ लीजिए, जो आयरन शॉप पे या आयरन प्लेस वगैरह पे वर्क करता है तो वो क्रॉफ्टर उसको बोलते हैं. तो जो क्रॉफ्टर था, जो ओल्ड मैन था, वो सुबह उठ जाता है क्योंकि उसको जल्दी होती है, उसको मिल्क करना था अपनी काऊ का, मतलब दूध निकालना था. एंड जो दूसरा मैन था, जो रैट ट्रैप सेलर था, वो क्या सोचता है कि यार उसे भी उठ जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि घर का हेड पर्सन उठ गया तो उसको नहीं सोना चाहिए. They left the cottage at the same time. उसके बाद फिर दोनों लोग कॉटेज को एक साथ छोड़ देते हैं. The crofter locked the door and put the key in his pocket. जो क्रॉफ्टर होता है वो डोर को लॉक करता है और की को अपनी पॉकेट में रखता है. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. उसके बाद जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो उसको थैंक यू वगैरह बोलता है, गुड बाय बोलता है और फिर दोनों अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं. उसके बाद क्या होता है, But half an hour later, the rat trap peddlers stood again before the door. अब आधे घंटे बाद वहाँ पे होता क्या है कि जो रैट ट्रैप पेडलर होता है, जो सेलर होता है, वो आके वहाँ पे खड़ा हो जाता है दरवाजे पे. अब यहाँ पे क्रॉफ्टर है नहीं, क्रॉफ्टर गया दूध निकालने. अब जो रैट ट्रैप पेडलर है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और पेडलर वर्ड का मतलब होता है जो इधर उधर रोडों पे घूमता रहे या रोडों पे रहने वाला. तो उसके बाद क्या करता है, he did not try to get in, however he only went up to the window, smashed a pane, stuck his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. उसके बाद जो वो पेडलर होता है, रैट ट्रैप पेडलर होता है, वो जाता है, दरवाज़ा नहीं खोलता है, खिड़की के पास जाता है. खिड़की का एक पेन, पुराने टाइम पे बेसिकली आप एक तरह की खिड़की, एक विंडो पैटर्न हुआ करता था, किधर मैं बनाऊँ, कुछ इस टाइप की विंडोज़ के पेन होते थे, तो इसके एक पोर्शन को बोलते हैं पेन. तो उस पेन को वो तोड़ता है, अंदर अपना हाथ करता है और उसके बाद जो पाउच होता है जिसके अंदर पैसे होते हैं, पूरे पाउच को बाहर निकालता है. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट. जितना पैसा उस पाउच के अंदर होता है सब निकालता है और अपनी जेब के अंदर भर लेता है. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. उसके बाद वो पैसा निकालने के बाद इतना ईमानदार था वो यहाँ पे कि उसने पूरा पाउच जो है वो वापस से उसी नेल पे टांग दिया. तो वाह. उसके बाद क्या होता है, as he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वो पैसा लेके भाग रहा होता है तो वो काफ़ी खुश होता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ. He realized of course that at first he dared not to continue on the public highway but must turn off the road. जब वो रोड पे चल रहा होता है तो फिर उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मुझे अभी मैं भागा हूँ और क्रॉफ्टर अगर मेरा पीछा भी करेगा थोड़ी देर में तो फिर क्या होगा, मुझे रोड पे नहीं चलना चाहिए, इनटू द वुड्स, और रोड की बजाय मुझे वुड्स में चलना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट और जंगल का रास्ता पकड़ना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. स्टार्टिंग के कुछ घंटों में क्या था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ईजिली था, आराम से जंगल में रास्ते सही थे, वो चलता जा रहा था. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो अंदर जा रहा होता है, जो ये फॉरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल उसके लिए हुआ जा रहा था. और ऐसा क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत बड़ा था और बहुत ही कंफ्यूजिंग था, उसके जो रास्ते थे वो क्लियर नहीं थे और अब वो पूरी तरीके से अंदर फंस चुका था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ वॉज ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली.
अब वो कोशिश करता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चले, एक सीधे डायरेक्शन में ही चले ताकि वो बाहर निकल पाए, लेकिन इतने ट्विस्टेड रास्ते थे बीच में, मतलब सामने 2 रास्ते ऐसे दिए हैं, फिर एक बीच में दिया है, फिर इधर टर्न आया, तो कुल मिला के वो गोल गोल ही घूम पा रहा था. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. उसके बाद वो हर कोशिश करता है, इधर जाता है उधर जाता है, बट फाइनली इतना चल चल के वो थक जाता है और उसे रियलाइज़ करता है कि वो पूरे फॉरेस्ट में गोल गोल चक्कर ही काट रहा है, एक ही जगह पे है वो, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एंड तक नहीं पहुंच पा रहा है. All at once he realized his thought about the world and the rat trap. Now his own turn had come. अब उसको जब ये इतना थक हार के जब वो बैठ जाता है तो उसके दिमाग में उसकी कहीं भी एक बात याद आती है, उस चीज़ को वो रिकॉल करता है. रिकॉल का मतलब होता है याद करना. अब उसके थॉट्स, उसको अपने थॉट्स को रिकॉल करता है. अब वो क्या सोचता है कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, ऐसा वो मानता था कि दुनिया एक रैट ट्रैप है जो लालच में और चीज़ों में लोगों को फंसाती है, बेट होती हैं ये सारी चीज़ें. नाउ हीज ओन टर्न हैड कम. अब इसका भी टर्न आ गया है, इसने भी वो चीज़ करी है और ये भी अपने एंड तक पहुंच गया है. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बिन कॉट. वो बोलता है मैंने खुद को बेवकूफ़ बना दिया या खुद को बेवकूफ़ बनने दिया. ये जो पैसा था ये एक तरह का बेट था, एक तरह का लालच थी जो हुक पे टंगी थी, और मैंने इसको हड़प के अब मैं भी फंस गया हूँ, ट्रैप के अंदर आ गया हूँ. The whole forest with its trunk and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब यहाँ पे वो फॉरेस्ट की कंडीशन बताता है कि जो कि ये बड़ा सा फॉरेस्ट है, यहाँ के ट्रंक बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्री. जो ये पोर्शन होता है ना, नीचे उसकी रूट होती है, उसके ऊपर जो ये पार्ट होता है दिस इज़ कॉल्ड ट्रंक. तो उसकी जो ट्रंक है और जो उसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस जो आपकी टहनियाँ होती हैं जैसे पत्ती वगैरह होती हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं, और उस जंगल की जो थिकेस्ट है, थिकेस्ट मतलब बहुत सारी बुशेस जो रास्ता वगैरह रोके रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड थिकेस्ट. एंड फॉलन लॉग्स, और जो बीच बीच में लॉग पड़े हुए हैं वो आपके लॉग्स होते हैं. तो ये तरह की चीज़ों से क्या है ना, उसका पूरा रास्ता बंद हो गया है. ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है, इम्पेंट्रेबल प्रिजन काइंड ऑफ चीज़ है उसके लिए. ये इम्पेंट्रेबल मतलब होता है एक ऐसा सीन जहाँ से आप निकल ना पाओ. तो वो बोलता है मैं इस चीज़ से कभी बच के नहीं आ पाऊँगा. उसके बाद होता है इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. दिसंबर का टाइम था, ठंड पड़ रही थी और जो डार्कनेस थी, अंधेरा जो था वो बढ़ता जा रहा था. दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर. अब जैसा कि अंधेरा बढ़ रहा था, जंगल है, तो फिर बढ़ते अंधेरे के साथ जो डेंजर लेवल ऑफ डेंजर था वो भी इंक्रीज हो रहा था. और उसके बाद इस चीज़ के साथ साथ वो बहुत ही ग्लूम हो रहा था, निराश हो रहा था, डेस्पेयर, अपनी होप को खो रहा था. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death. Tired to death यहाँ पे एक फ्रेज है. उसके बाद फिर उसको कोई होप नहीं बचती है, वो बिल्कुल थक हार जाता है और बिल्कुल निराश होकर ज़मीन पे लेट जाता है. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उससे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसका आखिरी वक्त है ये. बट जस्ट ही हैड लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हेयर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. उसके बाद जैसे ही वो ज़मीन के ऊपर लेटता है, उसे एक बहुत ही एक साउंड सुनता है, और ये साउंड जो होता है बहुत ही हार्ड साउंड होता है थम्पिंग का. थम्पिंग का साउंड यू कैन से लाइक समथिंग लाइक दैट. दिस काइंड ऑफ साउंड वॉज देयर. एंड you know, I hope there wasn't any background noise in today's video, but I had to create it. Well, so तो क्या था कि ये थम्पिंग साउंड जो था, ये एक जो आयरन शॉप वगैरह पे, जहाँ पे माइन वगैरह में हैमर को यूज़ किया जाता है, और उसकी जो एक आवाज़ आती थी वो उसको सुनाई देती है. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. अब ये इस चीज़ को देख के बिल्कुल श्योर हो जाता है कि किस चीज़ का साउंड है. He raised himself, those are the hammer strokes from an iron mill. उसके बाद वो समझ जाता है कि ये जो है ना, ये आवाज़ आयरन मिल से आ रही है और कोई हैमर स्ट्रोक कर रहा है, हैमर मार रहा है. There must be people nearby. कोई अगर ये आवाज़ आ रही है तो पास में आयरन मिल होगी, आयरन मिल है तो ज़रूर कोई ना कोई पर्सन भी होगा. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसके बाद वो अपनी सारी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसको समन करता है, इकट्ठा करता है, गॉट अप, खड़ा होता है और अपने आप को उस आवाज़ की तरफ बढ़ा के चलने लगता है.
सो द वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. अभी इसमें बहुत से ट्विस्ट हैं जो आगे आने वाले हैं. सो आई होप इतने आपको समझ में आ गया होगा एंड यू आर enjoying the story also. So do not forget to watch the next part, which is going to be uploaded very soon. Thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye.